ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक ही बात बताई है, कुछ फॉर्म्स दे रखी है और वो फॉर्म्स देखते ही आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको? ये लीनियर इक्वेशन दिख रही है, ऊपर एल, नीचे क्या दे रखी है स्टूडेंट्स? अंडर रूट क्यू। तो ये एल बाई क्यू वाली फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको सीधा ही फॉर्मूला यूज कर लेना है, एल इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये डालने का लीनियर इक्वेशन कितनी है? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इज वॉट? ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस फॉर्म में डाल दिया। ये फॉर्म कब लगा दिया? जब एल बाई क्यू, एल बाई रूट क्यू जब इधर रखा हो तब। चलो फाइनली क्या आ जाएगा? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, इसका डी बाई एक्स कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x एन एक्स पावर एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर का 2 आगे आएगा, 2 में से क्या तो एक 2x। 4x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिर्फ 4 प्लस बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ए और बी के लिए निकालनी है आपको। फाइनली क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3, ए को 2x से मल्टीप्लाई किया 2ax प्लस ए को 4 से किया 4a प्लस बी का बी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? पहले x वाले को लो, तो x का कोएफिशिएंट कितना है इधर? 2a इज इक्वल टू इधर x के साथ क्या है? 5। यहाँ से a को सब्जेक्ट बनाओ, 2 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? नीचे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5/2। b की कैसे निकालेंगे? ये पूरा कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का 4, a इज व्हाट स्टूडेंट्स? 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब ये 2 से स्टूडेंट्स 2 काट दीजिए 2 बार, 5 2 सा 10 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से b को सब्जेक्ट बनाओगे, ये 10 उधर जाएगा, 3 माइनस 10, तो b स्टूडेंट्स मुझे कितना मिल गया? -7। -7 ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई मुझे। ये ए और बी दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। यहाँ डाल दीजिए इसके अंदर। ये हमें कितना देगा? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 5/2 2x प्लस 4। बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? -7। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे की वैल्यू 5x प्लस 3 का डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये पूरी कर देंगे, पुट इन 1। मुझे फाइनली अब इंटीग्रेशन सोल्व करना है। यहां से सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। चलो, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? ये पूरी 5/2 2x प्लस 4 प्लस माइनस -7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आने वाले फिक्स स्टेप है। मैं आपको हर क्वेश्चन में एक ही बात बता रहा हूँ, जब भी आप एल बाई क्यू की फॉर्म देखें, सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगा के ए और बी की निकाल के उसमें डाल के जो आएगा उसको यहाँ पे रख के इसको स्प्लिट करना है, अलग अलग कर देना है। पहले भाग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, दूसरे भाग को कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो इसको अलग अलग कर दीजिए।
5/2 कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। आगे समझ में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये I1 इंटीग्रेशन ले लो स्टूडेंट्स, माइनस ये I2 इंटीग्रेशन ले लो, दोनों को अलग अलग कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले मैं I1 सॉल्व करूंगा। तो I1 कितना है स्टूडेंट्स, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसको मैंने कैसे सोल्व करने का सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सीधा इसको t ले लीजिए, t स्क्वायर रूट के अंदर, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट के अंदर इसको टी स्क्वायर मानना है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से किया तो 1, और x का 1, x के साथ वाला 4, x का 1 हो जाएगा, प्लस 10 का 0 और ये dx। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा 2t dt। अब इस पूरी क्वेश्चन कितने आ गई, 2t dt डाल दीजिए इसके अंदर। देखिए तो I1 कितना आ जाएगा, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाइए I1 के लिए 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन टी स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा स्टूडेंट्स t, और t से t कट गया, तो फाइनली I1 क्या आ गया स्टूडेंट्स 5/2, ये 2 से 2 भी काट दीजिए स्टूडेंट्स, 5 बचा, अंदर dt बचा, तो I1 आएगा स्टूडेंट्स 5 dt का इंटीग्रेशन t प्लस C1, I1 ने C1 ले लिया, तो I1 जो आ जाएगा 5 का 5, t मुझे t चाहिए, नॉट टी स्क्वायर, तो मैंने टी स्क्वायर को ये लिया है, तो t कितना जाएगा स्टूडेंट्स, इसको रूट लग जाएगा, इसका हटेगा रूट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। ये स्टूडेंट्स I1 के लिए सोल्व कर दिया मैंने, I1 के लिए। अभी I1 के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब मुझे I2 के लिए सोल्व करना है, तो मैं I2 यहाँ सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस बात को पूरा अलग कर दीजिए ताकि दिक्कत नहीं करें हमें लास्ट में। ठीक है, अब मैं I2 के लिए सोल्व कर रहा हूँ। तो I2 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I2 क्या है मेरे पास, I2 दिख रहा है यहाँ पे, ओके। I2 के लिए सोल्व करेंगे, तो I2 कितना देगा मुझे, 7 कांस्टेंट बाहर लिख दिया स्टूडेंट्स, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट, जब भी ऊपर कांस्टेंट आता है नीचे क्वाड्रेटिक आता है, ये कौन सी फॉर्म है, 1 अपॉन अंडर रूट क्यू या क्यू वाली फॉर्म है। तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहली शर्त क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, वो 1 ही है स्टूडेंट्स। अगर 1 है तो एक्स के कोएफिशिएंट को, देखिए 1 नहीं है तो 1 बनाओ, कैसे बनाएंगे, अगर 2 होता तो 2 कॉमन आउट कर देते हम, 1 बन जाता, ओके। अगर 1 ही है तो एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करोगे, आधा, तो 4 को मैं आधा करूंगा स्टूडेंट्स, 4 को आधा करूंगा कितना हो जाएगा 2, जो आता है उसका स्क्वायर कीजिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा 4। इस 4 को प्लस और माइनस करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो करते हैं फाइनली, ये 7 का 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 एंड प्लस 10 ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है ऊपर, देखिए 4x के बाद प्लस 4 माइनस 4, क्यों किया प्लस 4 माइनस 4, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा किया, 2 आया, उसका स्क्वायर किया 4 प्लस माइनस और प्लस 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में। फाइनली मुझे I2 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx
अपॉन अंडर रूट यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स के साथ प्लस प्लस, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 का कितना बच गया प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली I2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 dx अपॉन अंडर रूट, ये स्क्वायर इसको भी स्क्वायर बनाइए, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ये सब क्यों किया, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर वाली, ठीक है। चलो फाइनली हमें इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें इसको, हम पहले काम करो, ये 7 का 7, एक काम कीजिए, मुझे आइडेंटिटी के अंदर देखिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी पहले लिख लीजिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर इज व्हाट, अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर इज व्हाट log x प्लस, यही लगेगी शायद, एक बार चेक कर लॉग वाली, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, log ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये लगेगी स्टूडेंट्स। डाल दीजिए सीधा। I2 के लिए क्या करोगे, अब देखिए स्टूडेंट्स I2 के लिए यहाँ पे मुझे x प्लस 2 दे रखा है, तो मुझे x प्लस 2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, तो मैं x प्लस 2 को क्या मानूंगा t मान लूंगा, तो x का क्या हो जाएगा dx, 2 का 0 और t का dt, तो फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा मेरा I2 इंटीग्रेशन dx क्या बन गया dt, dx dt बन गया, ठीक है। नीचे अंडर रूट क्या बन गया, x प्लस 2 को मैंने t माना है, ये क्या बन गया t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो फिर फॉर्मूला वैल्यू, तो I2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं। अब t की वैल्यू डाल दें, चलो फाइनली क्या आ जाएगा इसका आंसर, I2 इक्वल टू log t की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स x प्लस 2, सिंपल x प्लस 2 आएगा प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस C2 कर दीजिए, I2 C2 कर दीजिए, ये I2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिला था मुझे, I इक्वल I1 माइनस I2, ये 7 स्टूडेंट्स हम भूल गए लिखना, स्टार्टिंग से लेके 7 बाकी रह गया था, ये 7 यहाँ तक ठीक था, यहाँ हम 7 लिखना भूल गए, यहाँ तो ठीक है, ये t माना था मैंने, ये भी ठीक है, यहाँ 7 रह गया लिखना, यहाँ 7 लिख देते हैं हम, यहाँ लॉग से आगे 7 आ जाएगा, यहाँ लॉग से आगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये I1 I2 आ गया स्टूडेंट्स, तो I1 I2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, I की जगह पे लिख लीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हमारे पास, I इक्वल टू I1 इज व्हाट, I1 कितना है स्टूडेंट्स कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये रहा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स लेके आएगा, पक्का 4 मार्क्स लेके आएगा। माइनस I2 कितना आया 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस C, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका एक्चुअली थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बोर्ड के अंदर, मैं ट्राई करता हूँ कैमरा सेट करा दूँ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल I1 की वैल्यू ये डाली स्टूडेंट्स, ये रही, और I2 को ये दी स्टूडेंट्स, सिंपल I1 I2 को यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कम्प्लीटली,
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स 24 का ये फर्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, नीचे क्या दे रखा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है, तो आप सीधा क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बनाइए। वो पहले से 1 है, अगर वो पहले से 1 है तो एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करोगे स्टूडेंट्स, आधा करोगे। देखिए आधा कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 हो गया, कट के 1 आ गया। जो आता है उसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, उसको प्लस और माइनस कर दीजिए। +1 -1 +2, फाइनली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से यहाँ तक बनेगा ये, तो पहले x आएगा फिर प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है स्टूडेंट्स, x + 1 का होल स्क्वायर बन गया है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस दो में से किया तो 1 प्लस का 1। फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर बन गया। अब मुझे किसकी आइडेंटिटी बना दी, देखिए किसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी है, क्या होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पे x चाहिए, नॉट x + 1 चाहिए। मैं क्या करूंगा, x + 1 को क्या मानूंगा स्टूडेंट्स, t मानूंगा, x का डिफरेंस dx, t का dt डाल दीजिए स्टूडेंट्स इसके अंदर। फाइनल क्या आ जाएगा, x और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ गया dt, x + 1 को क्या माना है मैंने, t माना है, नीचे क्या आ गया t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लगा दीजिए आइडेंटिटी क्या होती है, dx अपॉन x प्लस a स्क्वायर, x प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, क्या आ जाएगा 1/a कितना स्टूडेंट्स 1 tan इनवर्स x/a, x की t है अपॉन a1 प्लस c। फाइनली i इज इक्वल टू 1/1, ये क्या हो गया tan इनवर्स t प्लस c। फाइनली i इक्वल टू tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x + 1 प्लस c, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 24। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है 25, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, 25 i = dx अपॉन √9x - 4x स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, वही फॉर्म है सेम मैंने बताई 1/√q वाली। तो स्टूडेंट्स ऊपर कांस्टेंट नीचे √q, मतलब सीधा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है स्टूडेंट्स, x का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है स्टूडेंट्स, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे इसको 1 बनाना है। सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म में, हमें ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, बड़ी पावर आगे आती है, छोटी पावर पीछे होती है। इसको रीअरेंज कर लीजिए, -4x को आगे लिखो, प्लस 9x को पीछे लिख दीजिए। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, अंडर रूट इस 4x को बाहर निकालना है पूरा। मुझे x का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो इसके साथ जो उसको कॉमन आउट कर लीजिए, -4 को कॉमन ले लीजिए। ये क्या बन जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9x/4 कर दीजिए, कितना आएगा, x पूरा कॉमन ले लीजिए, नहीं चलेगा सिर्फ -4 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा 9x/4 एक प्लस माइनस का। देखिए स्टूडेंट्स -4x मैंने कॉमन ले लिया x के कोएफिशिएंट को अकेला बनाने के लिए, तो -4x बाहर आ गया, -4 से -4 डिवाइड हो गया, तो कितना बचा 1x² माइनस प्लस माइनस 9x/4 क्या डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा दीजिए आप, क्योंकि x के कोएफिशिएंट आपने 1 बना लिया है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, देखिए ध्यान से थोड़ा, अंडर रूट -4 बाहर ही रहेगा, इस -4 को एक काम कीजिए, ये 4 को रूट से बाहर ले लो, ये 4 को रूट से बाहर ले लो, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 को, हाँ 4 को रूट से बाहर ले लीजिए, 2 आ गया स्टूडेंट्स, और अंडर रूट क्या बचेगा माइनस, इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड कीजिए, ये x² का x²
कंप्लीटिंग इसको मेथड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को 1 करते हैं, 1 कर दिया, फिर एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, आधा, तो एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, आधा, आधा करने के लिए आधे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9/8। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81/64। अब 81/64 को मैं एड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 81/4 प्लस 81/4 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद, इसका किया, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा माइनस, ये यहां से लेके यहां तक इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये x माइनस ये साइन आएगा पहले, 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का 2, 9/2 का स्क्वायर बनेगा ये 64 है नीचे, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 का, 64 किसका हो जाएगा 8 का। अब ये खाली क्या बचा हमारे पास 81/4, इसका भी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9/64 है, 9/8 का स्क्वायर, आ गया समझ में। फाइनली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाइए नए पेज पे, x इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dx अंडर रूट, अब देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस अच्छा लग रहा है, ये ब्रैकेट बराबर ब्रैकेट बना लीजिए माइनस को बाहर रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई माइनस बाहर है, देखिए इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस का बन जाएगा, मैंने प्लस का आगे लिख दिया, माइनस का पीछे लिख दूंगा, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, उसको क्या करता हूँ t मान देता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी में मैं क्या करता हूँ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करता हूँ, मुझे आप x चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर तो है, हाँ ये माइनस है, ये माइनस का बन जाएगा, देखो ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन जाएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, ओके, तो x माइनस 9/8 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो x का dx हो जाएगा 9/8 0 हो जाएगा, और t का dt हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट दीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर है, ये dt अपॉन अंडर रूट 9/8 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, अब आइडेंटिटी क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कंपेयर कीजिए किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो a कांस्टेंट है, x t है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, यही होती है, खत्म, डाल दीजिए आंसर आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर, i इक्वल टू साइन इनवर्स x कितना है t, x t है, t बाई a कितना है स्टूडेंट्स 9/8, ये 1/2 लगाना भूल गए हम आगे, 1/2 साइन इनवर्स x बाई a कितना है 9/8 प्लस, इसको ढंग से लिख दीजिए थोड़ा, ये 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स, ये 8 ऊपर चला जाएगा 8, और t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमें क्या मानिए t की वैल्यू x माइनस 9/8, क्या मानिए x माइनस 9/8 अपॉन ये 9 प्लस c, अब इसको और थोड़ा रिलेट करोगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये 8 को अंदर भेज दीजिए, 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस c, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है मानस, कौन सा ऑप्शन सही है, हाफ साइन इनवर्स एक्सेप्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो अरे ये पता चला स्टूडेंट्स, देखिए मैंने क्या किया, इस 8 को अंदर डाल दिया 8x, यहाँ 8 सेट कर दिया, खाली 9 बचा, ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइनली हमने 7.4 एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट अगर इस एक्सरसाइज पे आए हो तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज के जो 7.3 है या फिर 7.4 इसी एक्सरसाइज का आप बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इस एक्सरसाइज पे आओगे तो ज़्यादा पता चलेगा, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू।